माँ भारती को नमन, माँ सरस्वती को नमन। सबको आदर सहित मेरा प्रणाम। मनुष्य के दो फैक्टर होते हैं, एक मैन फैक्टर होता है, एक फैक्ट फैक्टर होता है। मैन फैक्टर होता है, एक सर्टेन हाइट होती है, साउंड बॉडी होती है और तमाम चीज़ें होती जो दिखता है। एक होता फैक्ट फैक्टर, वो नहीं दिखता, वो समझते समझते समझना पड़ता है कि फैक्ट फैक्टर कहाँ है, मैन फैक्टर कहाँ है। दोनों अलग अलग है, दोनों को एक साथ मानव लेके चलता है। इस बात को सबको अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं अपने ही ऊपर अपनी बात कह रहा हूँ। मैं एक रिटायर्ड व्यक्ति हूँ और मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ। बूढ़ा तन से, मन से नहीं। मेरे संतानों ने मेरे घर की पूरी जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी ले ली है, परंतु मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, किसी की संतान एफडी नहीं होती। अगर आप सोच रहे हो मेरा फिक्स डिपॉजिट है तो ये गलत फहमी दूर कर लें। कभी भी बच्चा फिक्स डिपॉजिट आपका नहीं होता। हर माता पिता को समझना चाहिए। ये एक बात है। दूसरी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि संतान माता पिता का ख्याल रखे, ध्यान रखे, जो आमतौर पे रियलिस्टिक अप्रोच में बहुत कम पाया जाता है। मेरे साथ ऐसा नहीं है, भरपूर प्यार स्नेह मिल रहा बच्चों का। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, पराधीन सपने सुख नहीं। दूसरे के अधीन कभी सुख की कल्पना नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ और है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। बहुत अच्छी बात है। हम सोचते कुछ है, होता कुछ और है। मैं पहली बार अपने पूरे लाइफ में एक बार एडमिट हुआ 11 जुलाई 2014 को लखनऊ में। कुछ दिक्कतें आई, 2-3 दिन भर्ती रहा। मैं अपने अगर पुत्रों का कोट करूँ तो थोड़ी भावनात्मक बात है। मेरा बेटा यूनिफॉर्म में रहता है और जब तक मैं डिस्चार्ज नहीं हुआ तब तक वो यूनिफॉर्म में मेरे साथ अस्पताल में रहता है, निवास करता है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस बच्चे का। दूसरी चीज़, संतान निश्चित रूप से करती है, लेकिन नर नारी ये समझें कि जब शादी होती है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, समागम होता है, बच्चा तभी पैदा होता है, संतान तभी होती है। तो संतान पैदा होने के बाद नर नारी एक कतई दिमाग में प्राउड ना फील करें कि अब कोई चिंता नहीं। लेकिन हाँ, अपेक्षाएं हैं, उचित अपेक्षाएं हैं, लेकिन दुख की जननी होती है। सबको समझना चाहिए, अपेक्षा हमेशा दुख की जननी होती है। और मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित भी नहीं हूँ। हमारे संतान पूरा संभाल रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन शरीर की बात है, मैं दधीच पे जाऊँ तो जर्जर हो गया था सब कुछ। मैं दधीच तो नहीं बन सकता। मैं एक इंसान हूँ, वो एक संत थे, मैं क्या कहूँ, अनंत काल तक याद होने वाले पात्र हैं, व्यक्ति हैं। मुझे कोई याद नहीं रखेगा। मेरे मृत्यु के बाद संतान याद रखती है, बाकी आदमी खो जाता है। जब वो लेटता, जब उसकी मृत्यु होती है, तो जब चीता को अग्नि दी जाती है तो धुएं से उड़ जाता है, चीज़ें सब समाप्त हो जाती हैं। तो शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। और ये सच है, अगर हमारा पैर मजबूत नहीं होगा तो हम सड़क पे नहीं चल सकते। अगर हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा तब भी हम सड़क पे नहीं चल सकते। और यदि पूरी तरीके नहीं ठीक होगा, हम तो चारपाई भी से भी नहीं उठ सकते। ये कमजोरी है, जैसा मैंने 1 महीने के अंदर फील किया। मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, हो सकता है लोगों को बुरा लग जाए। मैं बार बार कहूँगा, इस बात को सब अच्छी तरह से ध्यान कर लें। संतान आपकी एफडी नहीं है, जब चाहेंगे तब तोड़ा लेंगे। संतान है, एफडी बनाने की कोशिश मत करें, कोई भी हो। मैं आपके सम्मुख एक फिल्म 1968 में आई थी, आदमी।
जिसके गीत लिखे थे शकील बदायूनी साहब, लखनऊ के निवासी नौशाद साहब ने इसका म्यूजिक दिया था, रफ़ी साहब ने गाया था। मैं इस गाना को प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन इस गाने का अभिप्राय प्रेमी प्रेमिका से नहीं है भाई, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। गाने के बोल कुछ भी हों, ये गाना अक्षर सा, मगर मैं कहूँ उन बुज़ुर्गों पे जो निर्बल होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं शरीर से, आध्यात्म से हो सकते हैं। बहुत लोगों को शर्म आती है कहते हुए 80 साल के कि मैं जवान हूँ। मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन आयु की स्वीकार्यता होनी चाहिए सबको। अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए आयु का कि बुज़ुर्ग हूँ तो हूँ, और डेंटिंग पेंटिंग करके अगर मैं युवा बनूं तो मेरे जैसा मूर्ख नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। एनीवे, मैं आपके सम्मुख एक गाना प्रस्तुत करता हूँ। मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, मुझे चाहे जिधर ले जाओ। मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, मुझे चाहे जिधर ले जाओ। जी चाहे डुबो दो मौजों में या साहिल पर ले जाओ। मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, मुझे चाहे जिधर ले जाओ। एक तुम ही सहारा हो मेरा जीवन की अंधेरी रातों में, दुनिया की खुशी तकदीर का गम सब कुछ है तुम्हारे हाथों में। अब चाहे इधर ले जाओ मुझे या चाहे उधर ले जाओ। मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, मुझे चाहे जिधर ले जाओ। मायूस नजर मजबूर कदम, उजड़ा हुआ आलम है दिल का, ये जीना भी कोई जीना है। मुँह देख सकूं ना मंजिल का, बीते हुए दिन मिल जाए जहाँ मुझे ऐसी डगर ले जाओ। मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, मुझे चाहे जिधर ले जाओ। आंसू न बहाओ मेरे लिए, गम मुझको अकेले सहने दो। टूटे न तुम्हारा नाजुक दिल, ये दर्द मुझी तक रहने दो। अब छोड़ दो मुझको राहों में, या दूर नगर ले जाओ। मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, मुझे चाहे जिधर ले जाओ। जी चाहे डुबो दो मौजों में या साहिल पर ले जाओ। मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, मुझे चाहे जिधर ले जाओ। थैंक यू, प्रणाम। अगर मेरी बात से किसी को आघात लगे इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू वेरी मच।